अपनी रणनीति के साथ बीजेपी रफ्तार के साथ आई है। पार्टियों के बागियों, उनके और अपने समर्थकों को जनता को संदेश दे दिया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 107 प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट जारी की है, पहली लिस्ट में 21 नए चेहरों को मौका मिला है और उससे ज्यादा कुछ खास तरीके की रणनीति अपनाई गई है। बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि रणनीति ही ऐसी है। रणनीति को स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के अन्य बागियों के वार पर पलटवार करारा जवाब दिया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। सरकार बनाए दलित और पिछड़े, और मलाई खामे वो लोग अगले 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बीजेपी ने जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य को दे दिया। अमित शाह ने अपनी रणनीति की चमक से बीजेपी के वागियों और उनके विरोधियों को वाकिफ करा दिया है, क्योंकि इस लिस्ट की खास बात है जो ये है, बीजेपी ने इस बार 60% टिकट ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को दिए हैं। एक खास बात यह भी है कि बीजेपी ने सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यानी साफ है कि बीजेपी से त्यागपत्र दे चुके 14 विधायकों ने जो कहा था, बीजेपी पर अगड़ा पार्टी होने का जो आरोप लगाया था, हर एक ने जो यही बात कही थी कि बीजेपी पिछड़ा और दलित विरोधी है, उसका जवाब बीजेपी ने दे दिया है, क्योंकि उनके पहले उम्मीदवारों की पहली सूची में 60% ओबीसी और दलित प्रत्याशी हैं। बीजेपी की लिस्ट देखें तो कुल 107 प्रत्याशियों में से 44 पिछड़ी जाति के हैं, 19 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 10 महिलाओं को टिकट दिया है। 107 में से 63 मौजूदा विधायकों को भी टिकट मिले हैं और 21 विधायकों के टिकट को काट लिया गया है। आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सीट को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है, 30 स्थानों पे बदला है। यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पायल जी, और उसमें नया कैंडिडेट 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। कौन सी समाज वर्ग के कितने लोग आए हैं वो जब 7 फेज की टिकट होगा तब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन मैं आज पहला 2 फेज की घोषणा के बाद कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सर्वसमावेशी ही हो रहा है। इसके साथ ही ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, डिप्टी सीएम केपी प्रसाद मौर्य कहां ताल ठोकेंगे। हम उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारी परंपरा रही, इस बार भी हमने जो आज हम आपके सामने लेके, हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे। सर्व समाज सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व किया जाएगा। मैं सबसे पहले 2 प्रमुख
सीटों के बारे में जो फर्स्ट और सेकेंड फेज में नहीं है, उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है। मैं पार्लियामेंट माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य, वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। अब लिस्ट का ऐलान बीजेपी ने किया, लेकिन इसी लिस्ट के बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी से ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लिया। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। अच्छा, आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री जी से सीखा, उन पर बहुत सारे मुकदमे थे, न जाने कितने मुकदमे उनके पास थे, उनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे। हम लोगों ने जो कुछ सीखा है वो मुख्यमंत्री जी से सीखा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, वो पवेलियन से बाहर जा चुके हैं। अब अखिलेश कुछ भी कहें, भले ही ये कहें कि अब सपा की सरकार आएगी, बीजेपी को बेदखल कर दिया जाएगा, योगी गोरखपुर में ही रह जाएंगे, बीजेपी हिट विकेट रन आउट हो गई, लेकिन बीजेपी की इस रणनीति को तोड़ने के लिए माथापच्ची तो सपा खेमे में जरूर हो रही होगी।